प्यूरिफिकेशन ऑफ कम ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन, ये भी पढ़ा दिए? यस सर, हमने आई थिंक पहले 3 प्रैक्टिकल कर लिए थे। हाँ, ये कर लिए हैं। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय फिल्ट्रेशन, ये भी उसके साथ ही आता है। यस सर, उसके ये साथ भी हो था। गया है। सब्लिमेशन भी था, इससे नेक्स्ट आई थिंक वो भी कर लिया था। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय सब्लिमेशन, ये भी हो गई है। अच्छा, डिटर्मिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसका कलर और इसके बाद सॉल्वेबिलिटी, ये कर लिया था बेटा? ये कर लिया था जी? ये नहीं किया? चलो यहीं से स्टार्ट कर। यस 39 पार्टिसिपेंट आप लोगों के हो गए, और जो भी है ना उनको कह दें कि वो मैं साथ साथ जो है करता जाऊंगा ऐड। सर ये ए और बी सेक्शन कंबाइन है? हाँ, कंबाइन है दोनों सेक्शन। आप लोग जो है ए और बी दोनों कंबाइन सेक्शन है। ओके सर। तो आप लोगों ने कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं करनी। अच्छा, first of all, suppose we have an organic compounds, maybe solid or liquid. In case of in this chapter, we will see mostly solid compounds. As we know that most of the organic compounds, they are colorless. For example, benzene, they are colorless, or maybe many of the compounds, they are colored. Physical states and properties. First of all, we will see physical state and properties of the compound. The compound may be solid or liquid and has different physical properties. यदि बात है हर कंपाउंड की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती हैं। अब कलर जो है, द कलर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोरिक ग्रुप, यानी जिस तरह कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बोनाइल ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप, दे आर आल्सो नोन एज क्रोमोफोरिक ग्रुप. Nitro, nano, azo, nitroso, quinonide. When such groups are introduced into a molecule, यानी ये ग्रुप जो है एज ए फंक्शनल या मे बी एज ए ब्रांच कंपाउंड के अंदर मौजूद हों, शिफ्टेड टुवर्ड्स यानी सो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा लैम्डा मैक्स जो है आर शिफ्टेड टुवर्ड्स द विजिबल रीजन एंड दस एंड सब्सटेंस अपीयर्स टू बी कलर्ड। यानी जिस तरह जो है ये अगर फंक्शनैलिटी अटैच हो किसी कंपाउंड में, वो क्या करता है कि विजिबल रीजन में कंपाउंड को शिफ्ट कर देता है। विजिबल रीजन जो है ह्यूमन आई के मुताबिक जो है वो कलर शो कर देती है कि इसका रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है। Some easily oxidized compounds like simple phenols attain color due to atmospheric oxidation. यानी फिनोल जो है अगर वो भी कलर शो करते हैं। अब कलर ऑफ द कंपाउंड जो है, सपोज ग्रीन कलर होगा तो हम कहेंगे एंथ्रासीन है, अगर रेड कलर होगा तो हम कहेंगे क्विनोन्स फैमिली है, ऑरेंज कलर होगा तो हम कहेंगे फिनोल्स भी हैं, एनिलीन्स भी हैं, एल्डो कंपाउंड्स, एंड व्हाइट कलर्स व्हाइट और मे बी कलरलेस हाइड्रोकार्बन्स, मे बी कार्बोक्सिलिक एसिड्स, मे बी अल्कोहल्स, मे बी एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, carbohydrates. I mean, that's funny. After that, other yellow compounds may be nitrobenzaldehydes. You can see color. This is the rough idea, but again, purification or maybe justification of the compounds by experiments, which are given below. So they are also known as schematic flow sheet diagram for the identification of class of compound through color. मैं कहूँगा तीन चीज़ें काम भेजना है तो उनको सारा वाक़ता आज दा भेज देते बाकी ना करते भेज देवे। रीडिंग और सीडिंग करा ला है ना उन्हें पेपर थे ना। तो चलो यार भाई पुआए ना पुआए। भी एक पुआ चाहिए। ये कमी तो तू चुप हो।
Order of the compounds means first of all we will see now we can see that order of means smell of the compounds. Now we can see that smell of the compound. For example, order of the compound. Orange means methanols, menthol. Orange smell हो जैसा orange की होती है menthol होगा, phenol अगर होगा ऑर्डर तो फिनोल्स सैलिसिलिक एसिड फिश की जिस तरह स्मेल होती है तो देन वी कैन सी दैट दे आर अमीन्स and pungent smells they are also known as formic acid, acetic acid, aryl chlorides, or maybe sweet and pleasant smells they stand for ethers, aromatic hydrocarbons. Fruity smells so they are also known as they will show nitrobenzene. Again, we can see that this was the schematic flow sheet diagram for the identification of class of compound through order. Now we are going towards ignition test. As we know that in general, organic compound, if we burn organic compound, they will give us fumes, blackish fumes. अगर किसी भी कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हो हमें पता नहीं है और उसके अंदर जो है जब हम उसको बर्न करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पैचुला के ऊपर if the compound they have black fumes then we can say that they are aromatic compounds. If we cannot see blackish compound then we can say that they are not aromatic. For example, ignition of the compounds smoky maybe aromatic compound, non-smoky maybe aliphatic compound, violet iodoform, acid vapors, maybe phenols, irritating odor, carboxylic acids, swelling and charming means carbohydrates. यानी अगर आप चीनी को जो है जब बर्न करते हैं तो वो उसमें स्वेलिंग सी होती है और उसके बाद चिड़चिड़ सी होती है चार्मिंग. अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड को बर्न करें तो इरिटेटिंग ऑर्डर जो है वो उसका होता है. In case of acid vapors, phenols, they will show acid vapors, violet iodoform test. Now we are again for further we can see that this was a schematic flow sheet diagram for the identification of class of compound through ignition test. Now we are doing order ignitions. After that we can see that order first of all a large number of organic compound possesses orders and with experience this property can be great assistance in identification. हमने जो unknown चीज होगी ना मैं उसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है हमने उसको आइडेंटिफाई करना है ये कौन सा कंपाउंड है. इग्निशन टेस्ट जो है हम उसका देखते हैं a small quantity of one compound. जी बेटा हाँ जी ऊंचा बोले. हेलो आप लोग जो ना इसको शेयर करने की कोशिश ना करें ऊपर आ जाता है. Orders and with experience this property can be identification. Now we are getting ignition. A small quantity of a given compound is heated on a crucible liquid lead or on the tip of a spatula until it burns and its behavior on combustion is observed as shown. Determination of melting and boiling points. The single most useful piece of information to have for an unknown compound is its melting point or boiling point. मेल्टिंग पॉइंट्स हर कंपाउंड हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो डिफरेंट होगा. इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट्स भी हर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है वो डिफरेंट होगा. नाउ वी आर गोइंग टू सी सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी टेस्ट needed to be
used every time in the determination of unknown compound, as it gives idea about the chemical nature of functional group. ये नीचे जो है एक फ्लो शीट डायग्राम है, उसमें आपको मैं दिखाता हूँ. चलो पहले ये पढ़ लेते हैं. Unknown compound, it gives idea about chemical nature or functional group of various chemical compounds. It can be accessed from solubility tests. हम इसको solubility test से access कर सकते हैं. From solubility tests that the compound under study is strong base, a weak acid, और ये चीजें ओवरऑल हम देख सकते हैं. Acid है, base है, neutral है, weak acid, strong acid may be carboxylic acid, or neutral substances may be aldehydes, ketones, alcohol, ester. The common solvents used to determine solubility are water. Solvent हम कौन सा? Water. 5% sodium hydroxide. 5% means we will take 5 gram of sodium hydroxide in 100 ml of water. First of all, we will take 5 gram of sodium hydroxide pellets, and then we will add 100 ml of water. 5% sodium bicarbonate means first of all we will take 5 gram of sodium bicarbonate, and then we will add water 100. So almost the level should be 100. Similarly, HCl concentrated H2SO4 में हम 0.6 ml ये ओवरऑल जो है हम इसमें ऐड अप करते हैं. अब इसमें cautions क्या है? Prevent body, eyes and clothing damage following proper safety precautions. यानी आप लोगों ने क्या करना है? अपनी बॉडी को प्रिवेंट करना है. कोई एसिड बॉडी के ऊपर ना गिर जाए, आइस में ना चला जाए, कपड़ों के ऊपर ना गिर जाए, और फॉलोइंग प्रॉपर सेफ्टी प्रिकॉशंस. इक्विपमेंट्स इसमें हम यूज करते हैं एक स्पैचुला, यानी मैक्रो स्पैचुला, ग्लास स्टेरिंग जो है जिसका ग्लास रॉड होता है, pH paper to check pH में भी एसिडिक और बेसिक, ट्रांसफर पिपेट के जरिए हम क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर करते हैं. ग्रेजुएटेड सिलेंडर, हम उसमें जो है जो हमने 100 ml जो बनाया है सोल्यूशन, वो 6 to 10 टेस्ट ट्यूब्स हम यूज करते हैं टू परफॉर्म टेस्ट. टेस्ट ट्यूब रैक, उसके अंदर टेस्ट ट्यूब रखने के लिए हम यूज करते हैं. पास्चर पिपेट हम इसमें जो है वो यानी सक्शन पिपेट जो सक करती है केमिकल, पास्चर पिपेट, और स्कोर भी हम यूज करते हैं. प्रोसीजर क्या है? टेक 1 ml ऑफ सॉल्वेंट इन ए टेस्ट ट्यूब. आप 1 ml से ज्यादा ना ऐड ड्रॉप ऑफ एन अननोन यूजिंग ए ड्रॉपर, या उससे या इसके बाद जो आप क्रिस्टल जो है और ए फ्यू क्रिस्टल ऑफ एन अननोन सॉलिड कंपाउंड बाय यूजिंग स्पैचुला डायरेक्टली इनटू सॉल्वेंट. जेंटली टैप टेस्ट ट्यूब्स विद फिंगर. आपने टेस्ट ट्यूब को फिंगर से जो है ग्रिप मजबूत रखनी है टू इंश्योर द मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स. And then observe any mixing of if occurs. Always test solubility in small amount and never use large. कम मिकदार में अगर आप solubility इसको कंपाउंड को यूज करेंगे तो dilute solution बनेगा, और उससे जो आपको पता चल जाएगा कि आपका unknown compound soluble है या नहीं है. If you will use excess amount of compounds, then the solubility will be distorted, और वो clear solubility नहीं होगी, क्योंकि ऐसे if we will move from concentrated towards concentrated solution, the compound will be the solubility of the compound decreases. But strong heating is discouraged, as it often leads to reaction when colored compounds dissolve the solution often assume. अब ये हमारे पास जो फ्लो शीट डायग्राम है, हमने वाटर में सॉल्युबल करने हैं ये चीजें. बेटा ये हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आज आप लोगों के स्टूडेंट जो हैं आप लोग कम हैं, तो इसलिए हम इन सबको जो है वो कल पढ़ेंगे. CRGR सेक्शन ए और सेक्शन बी के आप लोग जो है ये बहुत से अटेंडेंस लगाकर ये सेव रखनी है. आप लोगों की जो मिसिंग कोर्स है वो आज से मैंने सिस्टम सेट करवा लिया है, तो आज से कोर्स वर्क ये शुरू होंगे. रोज डेली हम 3-4 प्रैक्टिकल करेंगे. 7 दिन मैंने प्रैक्टिकल करवाने हैं. इट्स मीन इस वेडनेसडे टू नेक्स्ट वेडनेसडे. ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखना. ओके सर, लेकिन आप लोग को टाइमिंग क्या होगी? जी बेटा.
सर टाइमिंग बता दें, इस तरह पता नहीं होता तो क्लास ज्वाइन उस नहीं वक्त करते। बता देंगे। यहाँ पर इशू जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ पर जो है लाइट का इशू भी हो सकता है, और ये चीजें मैं आधा घंटा पहले टाइमिंग बता दिया करूंगा। हर किसी के पास मोबाइल होता है। सर ठीक है बेटा। ये ओके जी सर, बस बेटा। ये टाइमिंग का इशू था। समझ नहीं आई। मैंने कहा सिर्फ ये टाइमिंग का इशू था। ये सीआर और जीआर आप लोग जो है ना, जो यहाँ पर पेयर है उन सबके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको पता चल जाएगा अटेंडेंस में कौन से हैं। और एक मैं आप लोगों को प्रोग्राम भेजता हूँ सीआर जीआर को, आप लोग उसके में अटेंडेंस लगाकर जो है एट द एंड मुझे सेंड कर देना। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज।